अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक हूँ। तो ये है मेरे फ्राइडे का व्लॉग। मैं जब उठी तो आप ही ने कहा कि वैसे ही लेट हो गया, 12 बज चुके हैं और आज है फ्राइडे, तो तुम नाश्ते की जगह पे खाना ही खा लो और फिर चाय पी लेना। मैंने कहा ये भी ठीक है, गर्मी इतनी है तो चले आप मुझे नाश्ते की जगह पे खाना ही दे दें। तो आप ही ने यहाँ पे बनाए थे चबली कबाब और हमारा मोस्ट फेवरेट रायता धनिया पुदीने वाला, जो कि इमाम दस्ते में बनता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये पसंद है या नहीं, क्योंकि हमें तो ये बहुत पसंद है। हमारे यहाँ यही वाला रायता बनता है और ये बहुत मजे का लगता है। तो यहाँ मैं आ गई थी अपना खाना खाने प्लस नाश्ता करने के लिए। और मेरी आवाज को प्लीज इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी काफी दिनों से तबीयत खराब थी, गला खराब, वायरल जो आप लोगों को पता चल रहा है, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। आज मैं जाके ठीक हुई, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत शूट करके वीडियो अपलोड कर देते हैं। और अचानक से नमाज के बाद जो इतनी शदीद गर्मी थी, तो ये कुछ काले से बादल आ गए थे। हम लोगों ने सोचा कि चलो अब अल्लाह रहम करेगा, तेज बारिश होगी और सारी गर्मी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश हुई बट थोड़ी सी हुई, जो एक खुल के बारिश होती है ना वैसी नहीं हुई। तो ये है कि थोड़ा बहुत आसरा हो गया, पर गर्मी वही की वही है। अब इतना है कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। अगर थोड़ी बहुत हवा भी चले ना तो ये गर्मी खत्म हो जाए। सब जगह बारिशें हो रही है, एक हमारे कराची में ही नहीं हो रही। बस पता नहीं वो कहते ना कौन से गुनाह किए हैं जिनकी सजा मिल रही है। तो अल्लाह हमें माफ करे और अपनी रहमत की बारिश हम सब पे बरसा दे, ताकि ये गर्मी तो एटलीस्ट कम हो जाए। तो मौसम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मेरे घर वालों ने बोला कि आज तो हम करेंगे बारबेक्यू। मैंने कहा ठीक है, पर एक शर्त है, बारबेक्यू होगी तो वो सिर्फ चिकन की होगी, क्योंकि गोश्त हम खाते नहीं, मतलब मैं नहीं खाती। फिर मेरे घर वालों ने बोला हाँ बेफिक्र हो, हम बारबेक्यू जरूर करेंगे, लेकिन चिकन और फिश की करेंगे। तो मैं तो खुश हो गई कि चलो भाई कुछ तो अच्छा मिल रहा है खाने को, वरना तो गोश्त की ही शक्ल देखनी पड़ती। तो यहाँ पे कुछ नया था। तो सबसे पहले आप ही ने जो है फिश पे मसाला लगा दिया था। ये फिश की भाई ने बुक बनवा ली थी, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, कि ग्रिल करेंगे, क्योंकि ग्रिल फिश अच्छी लगती है मेरे घर वालों को सबको, और वाकई में बहुत मजे की होती है। मैंने भी खाई तो मुझे भी बहुत मजे की लगी। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा। झटपट मसाला लग चुका था और बहुत अच्छी बनी थी। बस ये है कि आपको 2-3 घंटे पहले इसको मैरिनेट करके रखना पड़ता है, ताकि अच्छे से मसाला फिश में लग जाए, सारी चीजें उसमें टेस्ट उसका आ जाए। और दूसरी तरफ भाभी ने टिक्कों पे मसाला लगा दिया था, तो टिक्के का मसाला भी मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से चेक कर लीजिएगा। सारे मसाले सिंपल से हैं, बस थोड़ी बहुत चीजें घर से डलती हैं, बाकी पैकेट के मसाले डलेंगे और आपकी चीजें तैयार। तो बारबेक्यू में यही मजा आता है कि सब साथ में बैठे हैं और मौसम बहुत हसीन हो, हवा चल रही हो, हवा ना भी हो तो एटलीस्ट मौसम बहुत हसीन होना चाहिए, और उसके बाद साथ में बैठ के बारबेक्यू होनी चाहिए। घर वालों के साथ ही जो एंजॉयमेंट मिलती है ना, वो किसी के साथ नहीं मिलती। मतलब दोस्त यार हो, घर वाले हो, बहुत मजा आता है। और खास करके कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होनी चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बगैर बारबेक्यू का कोई मजा नहीं। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है हीरो? टिक्का टिक्का। डॉली क्या बन रहा है? बकला बोटी आ रहा है। बकला बोटी, बकला बोटी। क्या बन रहा है? बकला बोटी, बकला बोटी। सुना आप लोगों ने इसकी बात है, हमारी डॉली की बकला बोटी, मतलब इतनी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। ये मुझे बच्चे बिल्कुल पागल हो गए थे। बारबेक्यू में ना बच्चों को पता नहीं किस बात का मजा आता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मेहनत सारी हम बड़े करें, मजे ये बच्चे करें। खैर पार्टी है भाई, एंजॉय करना तो हर किसी का हक होता है ना। तो यहाँ पे भाई ने सारी तैयारियां कर ली थी। कोयले अच्छे से जल चुके थे, अच्छे से कड़ चुके थे, और फिर उसके बाद पहले फिश ग्रिल कर ली थी और फिर टिक्के लाइन बाय लाइन होते गए थे। तो कहते हैं बारबेक्यू का मजा तब आता है कि गरम गरम सीखे उतरे और आप उसी वक्त खा लो। लेकिन हम लोगों ने भाई को बोला कि हम सब साथ ही खाएंगे, तो हमने हॉट पॉट में फिश को भी रख दिया था और टिक्कों को भी रख दिया था, ताकि भाई भी आ जाए और हम सब एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाएं, क्योंकि इससे साथ में बैठ के खाने से मोहब्बत भी बढ़ती है, बरकतें भी आती हैं और अच्छा भी लगता है। अब ये क्या एक एक से उतर रही हो और आप लोग खाते जाओ, मजा भी नहीं आता। तो यहाँ सारा खाना रेडी हो चुका था और
असर लग चुका था क्योंकि रात का 1 बज चुका था और हमें बहुत देर हो गई थी, भूख से सबकी जान जा रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने आ गए थे। यहाँ पे फिश बहुत मजे की बनी थी। पहले मैंने इसको रूखी खाई क्योंकि मुझे फिश खाने में बहुत डर लगता है। मुझे अक्सर भाई साफ करके देते हैं, मैं इसे नहीं खाती। बट ये इसमें कांटे नहीं थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं, एक कनकी होती क्या होती, मुझे तो ये समझ ही नहीं आती चीजें। तो भाई ने मुझे बोला तुम बेफिक्र होके खाओ, इसमें कांटा नहीं आएगा। मैंने फिश ट्राई की, पहले रूखी और उसके बाद चपाती के साथ, तो मुझे बहुत मजे की रही। उसी के बाद फिर मैंने जब फिश खत्म कर ली तो मैंने ये टिक्का लिया। टिक्का भी बहुत मजे का बना था और मैंने भाई से स्पेशली कहा था कि मुझे बिल्कुल बाहर जैसा ना ब्लैक और जो ब्राउन होता है, तो कोयले से जला हुआ होता है, मुझे वैसा करके देना। तो भाई ने सेम वैसा करके दिया था। ये बहुत मजे का बना था। तो चलें जी, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीजों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी फैमिली मुझे दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल पे बहुत से व्लॉग्स आना बाकी हैं। फी अमान अल्लाह।